आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट फर्स्ट का जो हमारा पहला टॉपिक है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो पहले आइए देख लेते हैं हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल आपको पता है कि यह एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड किया गया था, जिसका मतलब होता है हॉस्पिटैलिस। हॉस्पिटैलिस फिर बाद में इसको फ्रेंच वर्ड होप्स में क्या किया गया था, इसको होप्स में डेराइव किया गया था, जिसका मतलब होता है होस्ट या गेस्ट। ठीक है, आपको पता है कि आपके जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आपका घर क्या है, एक प्रकार का क्या हॉस्पिटल मान लीजिए आपका घर क्या है, हॉस्पिटल है। तो जो लोग आएंगे बाहर से, ठीक है, वो क्या हुए, आपके गेस्ट हुए। तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो पेशेंट आता है वो एक प्रकार का गेस्ट होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट आएगा उस वहाँ पे अलग अलग टाइप के फिजिशियन जो होते हैं, उनके थ्रू उनको जो डिजीज़ होती है पेशेंट की, उनको ट्रीट किया जाता है। उनको वहाँ पे क्या है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा हॉस्पिटल होता है एक प्रकार का हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको उनकी जो होती है ट्रीटमेंट की जाती है। पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। जो ट्रीटमेंट होता है एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ के थ्रू होता है और एक इक्विपमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्टाफ में क्या क्या होता है, कौन कौन से आते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे लिखी गई है। तो हॉस्पिटल कैन बी डिफाइन एज एन इंस्टीट्यूशन। जो हमारा हॉस्पिटल है, अगर इसको हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो हॉस्पिटल एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ का। इसमें क्या होता है कि या बोल सकते हैं आप स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फिजिशियन होते हैं, सर्जन्स होते हैं और उनकी टीम्स स्टाफ होते हैं। ठीक है, टेक्निकल स्टाफ जो होते हैं ये सभी मिलके क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी में इसमें जैसे आ गया डायग्नोसिस, ठीक है, थेरेपी आ गया, रिहेबिलिटी आ गया, प्रिवेंशन, एजुकेशन और रिसर्च, ये सभी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं उसी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको हॉस्पिटल क्या होता है इसकी डिफिनेशन पता चल गई है और कैसे इसमें क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले पेशेंट की केयर, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आएगा उसको क्या करेंगे, उसका हम केयर करेंगे। ठीक है, तो और दूसरा जो फंक्शन की बात करते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और उस पेशेंट को क्या कहा जाता है, उनके जो डिजीज़ है उसको डायग्नोस किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आउट पेशेंट सर्विस, इसमें हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, आउट पेशेंट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। आउट पेशेंट उसको बोलते हैं कि जो पेशेंट क्या आता है कि वह बिना एडमिट हुए क्या होगा, अपने जो डिजीज़ रहेगी वह फिजिशियन को दिखाएगा, दवा लेगा और चला जाएगा। ठीक है, और इन पेशेंट की अगर हम बात करते हैं, इन पेशेंट उसको बोलते हैं जो हॉस्पिटल में आए, एडमिट होके अपना ट्रीट करवाए अपने डिजीज़ का, उसको बोलते हैं इन पेशेंट। आई होप आपको आउट पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अगला जो है मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में आपने ट्रेनिंग की होगी, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने को मिलता है। और वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वहाँ आपको एजुकेशन देने का भी काम करते हैं, कुछ ना कुछ बताएंगे, ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड रिसर्च होते हैं यहाँ पे वह भी काम प्रोवाइड किया जाता है। और अगला जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो डिजीज़ होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है हॉस्पिटल में, और क्या किया जो हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा अगला है, इसमें
क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो क्लासिफिकेशन जो है इसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेस पे किया गया है। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सेकंड हमारा क्लिनिकल बेसिस। थर्ड हमारा है ऑनरशिप, जिसको बोलते हैं कंट्रोल बेसिस पे। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है, साइज के बेसिस पे और मैनेजमेंट के बेसिस पे, सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे और लेवल ऑफ केयर के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा आता है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो हमारा इसको दो टाइप में हम क्लासीफाई, दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला इसमें हमारा आता है शॉर्ट टर्म, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यह होता है कि इसमें जो पेशेंट है यह हॉस्पिटल में कुछ ही आएगा, कुछ ही समय रहेगा, अपना क्या करेगा, अपना जो फिजिशियन होगा उनको अपना जो बीमारी है उसको दिखाएगा और अपना दवा लेगा और चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें पेशेंट को जो है एक्यूट डिजीज रहती है, उस एक्यूट डिजीज को ट्रीट करने के लिए वह क्या आता है हॉस्पिटल में शॉर्ट टर्म के लिए आता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आता है। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को क्या है, अल्सर है, निमोनिया है, हेडेक है, इन सभी प्रॉब्लम को, ठीक है, इन सभी एक्यूट डिजीज को वह दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आता है। यह जो होता है हमारा शॉर्ट टर्म जो हॉस्पिटल होते हैं या क्या करते हैं कि लेस देन 30 डेज क्या करते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो इसमें जो हमारा पेशेंट है यह आता है और लंबे समय तक अपना क्या होता है, अपना जो ट्रीटमेंट है वह करवाता है। मतलब कि इसको क्या होती है क्रोनिक डिजीज, मतलब जैसे आपको कैंसर है, टीवी, लेप्रोसी, इन सभी डिजीज़ को क्या करता है लंबे समय तक वह लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में अपने डिजीज़ को वह ट्रीट करवाता है। जैसे यह हमारा क्या करता है कि यह जो होता है 30 दिन से अधिक की सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, हमारा अगला आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल बेसिस पे। क्लिनिकल बेसिस पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह जनरल हॉस्पिटल होता है कि मतलब यह क्या करता है ऑल टाइप के जो डिजीज होते हैं उसको क्योर करने का काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। यह क्या करता है जो हमारे क्लिनिकल बेसिस के जो हॉस्पिटल होते हैं यह मेनली फोकस करते हैं कंडीशन पे, जैसे कि हार्ट डिजीज है, कैंसर, ऑप्थेल्मिक है, मैंडेटरी, ये सभी प्रॉब्लम को देख के वो क्या करते हैं इस पर फोकस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थर्ड बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑनरशिप या बोल सकते हैं कंट्रोल बेसिस पे। तो पहले इसमें आता हमारा पब्लिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो हमारा पब्लिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है यह क्या करता है जो हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इसके अंडर में ये हॉस्पिटल काम करते हैं, ठीक है। यह क्या करता है कि जो ये इस प्रकार के जो हॉस्पिटल होते हैं यह फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं जो मेडिकल केयर सर्विस है वह पेशेंट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे हमारा हो गया एम्स, ठीक है, एम्स में जाएंगे आप तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। वहाँ आपको दवा जो होगी दवा फ्री में मिलेगी, जो भी मेडिकल केयर सर्विस है वह आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में है, यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिकल केयर सर्विस मिलती है। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। इसी में हमारा है प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है हमारा द प्राइवेट हॉस्पिटल आर द रेगुलेटेड बाय द इंडिविजुअल डॉक्टर। यह क्या होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं यह किसी एक पार्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा चलाया जाता है या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डॉक्टर के द्वारा कॉमर्शियल बेसिस पे इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो आपने कई प्राइवेट हॉस्पिटल देखे होंगे, इसमें जो दवाएं हैं इसमें दवाएं आपको फ्री, जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप देखे होंगे, आपको खुद ही पता है, उतना आप जानकार हैं। फिर आपको आगे हम बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो कुछ गवर्नमेंट, आधा गवर्नमेंट होते हैं आधा प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखना भूल गया है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा,
ठीक है, आप बात करते हैं हमारा इसी में है कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल। कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल जो होता है, दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, यह होती है जो कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल होते हैं, ये कुछ कंपनीज के लिए चलाई जाती हैं। आप देखे होंगे जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से हॉस्पिटल होता है। ठीक है, उस कंपनी में जितने लोग वहाँ पे घायल होते हैं या कुछ भी उन्हें बीमारी होती है, कुछ डिजीज़ होती है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। जैसे हमारा हो गया अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं वॉलंटरी हॉस्पिटल। यह क्या होता है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह हॉस्पिटल चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो पहले इसमें आता है हमारा जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल जो होता है, दीज हॉस्पिटल हेल्प फॉर द क्योरिंग द कॉमन डिजीज। यह जो हॉस्पिटल होते हैं कुछ कॉमन डिजीज को क्योर करने के लिए होते हैं। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल meant to provide wide range of various category of health care facility in limited number। यह क्या करते हैं, वेरियस कैटेगरी के हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ लिखा गया है, जनरल सर्जरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जनरल मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पीडियाट्रिक जो होती है फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे, और गायनोलॉजी जो प्रोवाइड फैसिलिटी है इसको भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारा होगा सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, आप देखे होंगे अगर आपने किया है तो प्रैक्टिस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। आपने कई हॉस्पिटल देखे होंगे, जैसे एम्स देखे होगा, आपके आर हॉस्पिटल, PGIMER चंडीगढ़ में जो हॉस्पिटल है, इसमें क्या होता है कि यह हॉस्पिटल जो होते हैं ये किसी ना किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट या मेडिकल इंस्टीट्यूट या नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इन सब से जुड़े होते हैं, या बोल सकते हैं डेंटल कॉलेज से या फार्मेसी कॉलेज से ये हॉस्पिटल जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के बारे में। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल उसको बोलते हैं जिसमें किसी एक स्पेशल टाइप की डिजीज़ को क्योर किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल। ठीक है, आर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल, लेप्रोसी हॉस्पिटल। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऐसे हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड मतलब किसी स्पेशल डिजीज़ के लिए जो हॉस्पिटल हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल उसको बोलते हैं कि इसमें जो पेशेंट होता है, पेशेंट जो होता है यह किसी ऐसे डिजीज से, ऐसे इन्फेक्शन से सफरिंग होता है कि जो क्या होता है, इसमें जो डिजीज होती है यह बहुत तेज़ से फैलती है। जैसे आपने देखो कोरोना वायरस वाला जो डिजीज है बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसके लिए एक अलग से हॉस्पिटल होता है, तो उसी को बोलते हैं हम आइसोलेशन हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस ऑन द साइज के अगर हम बेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे पहला आता है हमारा टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल इसमें क्या होता है कि 500 बेड होते हैं। ठीक है, साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 500 बेड्स होते हैं। ठीक है, अगर इसमें जो है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो बेड्स की जो नंबर है वह भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि 200 बेड्स होते हैं। ठीक है, इसमें 200 बेड्स की जगह होती है। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रही है तो वहाँ पे 300 हॉस्पिटल तक के हम बेड्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे तालुक हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं 50 बेड्स होते हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आप कुछ बेड्स इसमें बढ़ा सकते हैं। और प्राइमरी हॉस्पिटल जो होता है इसमें 6 बेड्स होते हैं। अधिकतम इसमें जो है 10 बेड तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट के बेस पे अगर हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई करें, पहला इसमें आता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें जो यूनियन मतलब कि किसी
एक के लिए हो। जैसे मान लीजिए कि जो रेलवे हॉस्पिटल होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, दिस हॉस्पिटल आर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हॉस्पिटल जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया इसको कंट्रोल करने का काम करती है। हॉस्पिटल रन बाय द रेलवे मिलिट्री। मैंने बताया कि जो ये हॉस्पिटल होते हैं यह रेलवे के लिए होता है, मिलिट्री के लिए, इन सब के लिए होता है। जैसे नेवी हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल बोल सकते हैं या यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है यह जो होता है कंट्रोल किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, यह हॉस्पिटल जो होता है यह सिर्फ पुलिस के लिए रन करती है। ठीक है, यह इरिगेशन के लिए, इन इरिगेशन जो डिपार्टमेंट के होते हैं उनके लिए यह हॉस्पिटल क्या होती है, रन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल बॉडीज़ के बारे में। लोकल बॉडीज़ में यह जो होता है, लोकल बॉडीज़ जो होती हैं इसको मैनेज करने का काम करती है। जैसे म्यूनसिपाल हो गए, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, जिला परिषद, पंचायत, ये सब वाले जो हॉस्पिटल होते हैं इनको लोकल बॉडीज़ इसको क्या करती है, मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखा होगा, जिला परिषद देखा होगा, पंचायत, ये सब वाले हॉस्पिटल आप देखे होंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट, इसी में आता है। ठीक है, ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या रन किया जाता है। ठीक है, किसी एक डॉक्टर के थ्रू या किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू या क्या ये रन करते हैं ऐसे प्रकार के हॉस्पिटल। अब बात करते हैं अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें एलोपैथिक हॉस्पिटल हो गया, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो गया, होम्योपैथिक हॉस्पिटल हो गया, यूनानी हॉस्पिटल हो गया। जितने टाइप की मेडिसिन होती है उतने टाइप के हॉस्पिटल भी होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वह देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ केयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं हॉस्पिटल को, तो पहला आता है हमारा प्राइमरी केयर हॉस्पिटल। इसमें प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा CHC और PSC। ठीक है, उप जिला हेल्थ केयर भी आपने देखा होगा, इसमें इसी को बोलते हैं उप जिला हेल्थ केयर, PSC और CHC को। इसमें क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट की केयर है, हेल्थ केयर इसमें डे बाय डे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें जो पेशेंट को डे बाय डे केयर प्रोवाइड किया जाता है, एक स्पेशल मतलब कि एक फिजिशियन के थ्रू, फार्मासिस्ट के थ्रू, नर्सिंग स्टाफ के थ्रू, इसमें क्या किया जाता है, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी केयर के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी केयर उसी को बोलेंगे जब आप प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है वहाँ से आप जब रिफ़र हो जाएंगे तो आपको भेजा जाता है सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखना है। जैसे हमारा है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, ये सब हमारे किसी एक स्पेशल जो होते हैं डॉक्टर होते हैं उनके पास रिफ़र किया जाता है प्राइमरी से। ठीक है, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है, आप गए PSC CHC पे, आपको वहाँ पे कोई हार्ट से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है। ठीक है, वहाँ पे आपको ठीक नहीं किया जा सकता तो आपको भेजा जाएगा सेकेंडरी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सच लेवल ऑफ हॉस्पिटल प्रोवाइड 50 to 200 बेडेड कैपेसिटी। यहाँ पे क्या होती है, जो हमारे सेकेंडरी हॉस्पिटल होते हैं इसमें 50 से 200 तक के बेड की कैपेसिटी होती है। ठीक है, मतलब ये 50 से 200 बेड तक की कैपेसिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं टर्शियरी लेवल केयर हॉस्पिटल के बारे में। इसमें क्या होता है कि दीज आर प्रोवाइड हाईली स्पेशलाइज्ड केयर सर्विस। यह क्या करता है कि जो हाईली स्पेशलाइज्ड केयर सर्विस है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब यह एक प्रकार का सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल हो गया, टीचिंग हॉस्पिटल में जैसे हमारा हो गया एम्स। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल हो गया है,
चेस्ट हॉस्पिटल हो गया, इन्फेक्शनस डिजीज हॉस्पिटल हो गया, मेंटल डिजीज हॉस्पिटल हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, दीज आर सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। ये क्या करता है, जो हमारे टर्सरी लेवल केयर हॉस्पिटल होते हैं यह प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल, तो हमारे हॉस्पिटल का कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो हॉस्पिटल का हुआ है 3 बेसिस पे हुआ है। पहला प्राइमरी सर्विस के बेसिस पे, और हमारा जो दूसरा सेकेंडरी सर्विस, और तीसरा हमारा है सपोर्टिव सर्विस। ठीक है, ये लिखा सपोर्टिव। ठीक है, तो हमारे प्राइमरी जो सर्विस आते हैं इसमें आता है हमारा इमरजेंसी केयर, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, ऑपरेशन थिएटर, और हमारा आईसीयू आता है। और सेकेंडरी सर्विस की बात करते हैं, इसमें सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई आता है, डायट्री, फार्मेसी, थेरेपी, डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी, नर्सिंग और सोशल। ठीक है, ये आते हैं। और बात करते हैं सपोर्टिव में जैसे लॉटरी वाला आ गया, ट्रांसपोर्ट वाला आ गया, मेंटेनेंस वाला, रिकॉर्ड, एजुकेशन, अकाउंटिंग और मैंडेटरी वाला। ठीक है, ये सभी, इन्हीं सभी से क्या हुआ, हमारे हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी सर्विस में पहले हमारा आता है इमरजेंसी केयर में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या तो वह सीरियस केसेस में है, तो उसको क्या किया जाता है, जो होता है तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि उन्हें कुछ अलग डिपार्टमेंट में भी भेजना पड़ता है, जैसे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी में भी भेजा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आउट पेशेंट, जो हमारा सेकंड है आउट पेशेंट सर्विस। ठीक है, इसमें देखिए आउट पेशेंट सर्विस। ठीक है, आउट पेशेंट सर्विस उसको बोलते हैं जब भी कोई भी पेशेंट आया, ठीक है, वह क्या किया, अपना काउंसलिंग कराया, और वह क्या किया, ओपीडी में गया। ठीक है, ओपीडी में जाने के बाद वह अपना क्या किया, फिजिशियन को अपनी समस्या बताया, जो भी उसको डिजीज है, बताने के बाद अपनी दवा लिया, और तुरंत क्या हुआ, वह हॉस्पिटल से चला गया। उसको बोलेंगे आउट पेशेंट। इन पेशेंट उसको बोलेंगे, जो हमारा पेशेंट है यह हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे एडमिट होगा, एडमिट होकर वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, तो उसको बोलते हैं इन पेशेंट। अब बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर इसमें क्या होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर मतलब कि जहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पे कोई जो एयर फिल्टर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा हेपा फिल्टर, ये सब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ये सभी प्रेजेंट होना चाहिए। जो हम वहाँ पे स्टराइल एरिया प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन जो होता है उसको प्रिवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सर्विस के बारे में। सेकेंडरी सर्विस में हमारा आता है सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं CSSD। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वह हमारा प्रॉपरली क्या होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए। ठीक है, कि नहीं ऐसा चाहे जैसे लेके जाएं हम, चाहे जो कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मटेरियल जो है और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वह प्रॉपरली स्टराइल होना चाहिए। वहाँ पे जो भी एयर की सप्लाई हो रही है वह हमेशा स्टराइल होना चाहिए। ठीक है, यह जो हमारा CSSD जो डिपार्टमेंट होता है यह सभी डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो भी हम स्टराइल मटेरियल का यूज कर रहे हैं वह उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा जो CSSD डिपार्टमेंट होता है यह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है OT मतलब ऑपरेशन थिएटर से। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। फिर आप बात करते हैं थेरेपी के बारे में। थेरेपी उसको बोलते हैं जब आप क्या करेंगे, किसी इंजरी या किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसी को बोलते हैं थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप के डिजीज़ को क्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे इसमें स्पेशलाइज जैसे डॉक्टर होते हैं, ट्रेंड नर्सेज होती हैं, ये सब क्या करते हैं कि किस थेरेपी करने का काम करते हैं। इसमें जिन भी पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटेड कर रहे हैं, तो उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको यह याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें, रेडियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एक ब्रांच है मेडिसिन की, डेट यूज इमेजिन
जो क्या करती है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज। यह क्या करती है, यह जो भी डिजीज़ है उसको डायग्नोस करेगी या तो उसको ट्रीट करने का काम करेगी, उसी को बोलते हैं रेडियोलॉजी। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लाइब्रेरी जो लेबोरेटरी होती है वह इंक्लूड होती है, जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जैसे हमारा एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, बायो एनालाइजर, ये सब भी इसमें क्या होते हैं, इक्विपमेंट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी शामिल होते हैं। ठीक है, ओपन एंड स्टाफ इन्वॉल्व अराउंड द क्लॉक। ठीक है, जनरली प्रेजेंट इन द क्लोज अप्रॉक्सीमेटली टू द OT ICU वार्ड। ठीक है, ये भी सभी वार्ड जो होते हैं यहाँ पे उसके एकदम नगीस होना चाहिए, जो मतलब समीप होना चाहिए। ठीक है, निकटतम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है यह ICU OT डिपार्टमेंट इन सबसे नज़दीक ही होना चाहिए। अब बात करते हैं नर्सिंग की। ठीक है, जो नर्सेज होती हैं यह क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड नर्सेज होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं लल्लू पंजू चाहे जिसको लाएं वहाँ पे रख दिए। वह हमेशा क्वालिफाइड नर्सों का ही हम हॉस्पिटल में उनको रखेंगे। ठीक है, ड्यूटीज आर गवर्न बाय द मैट्रन और द असिस्टेंट मैट्रन। ये क्या करेगा, इसमें जो ड्यूटीज़ है, ठीक है, जो आपको ड्यूटी दी गई है वहाँ पे नर्सों को वहाँ पे उसका आपको पालन करना है। ठीक है, जो नर्स होती हैं यह क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, उनको पेशेंट केयर होता है, इन सबको भी हमारी जो नर्सें होती हैं इन सबको देख रेख करने का काम करती हैं। अब डाइट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो है किचन एंड डाइनिंग हॉल। ठीक है, इसके अंडर क्या आता है, इसमें जो किचन आते हैं, जो डाइनिंग हॉल्स आते हैं, इन सब उसमें उससे जुड़ी होती हैं। ठीक है, इन चेंजिंग इज यूजली डाइसिजियन। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं स्टोर फॉर द स्टोरिंग फूड। ये क्या करते हैं, जो फूड है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। ये सभी जो डाइट्रीज जो भी रिलेटेड है ये सभी काम उसको करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फार्मेसी। आपको पता है फार्मेसी क्या करेगा, जो ड्रग है उसको डिस्पेंस करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये सभी काम कौन करता है, हमारा फार्मेसी करता है। ठीक है, और यह क्या करता है, इसके साथ साथ जो सर्जिकल मटेरियल होता है, ठीक है, और जो स्टेराइल सोल्यूशन हो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है हमारा फार्मेसी। अब बात करते हैं सपोर्टिव सर्विस की। सपोर्टिव सर्विस में क्या होता है, जो लॉटरी वाला होता है यह क्या करेगा, जो भी बेड पे जो भी क्लॉथ यूज किया जाता है, आपने देखे होंगे जो बेड होती है जिसपे मरीज को लेटाया जाता है, वो क्या करना, वो जो हमारा लॉटरी वाला होता है उसको क्या करेगा, उसको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, उस क्लॉथ को क्लीन करने का, उसको धुले उलेगा, साफ करेगा। ठीक है, यही सब काम करता है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट। जो रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट है यह क्या करेगा, जो भी आउट पेशेंट है और जो भी इन पेशेंट है उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है, और जितने भी पेशेंट आए हैं, चाहे इन पेशेंट चाहे आउट पेशेंट, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने का हमारा काम यही करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट जो होता है कि इसमें जो पेशेंट जो हॉस्पिटल से क्या किए, इनसाइड की अगर हम बात करते हैं या आउटसाइड हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं इन सभी का देख रेख करने का काम करते हैं। हैज एम्बुलेंस इक्विप्ड विद द लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भी जैसे मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे था, यहाँ से गया एम्बुलेंस के थ्रू दूसरे हॉस्पिटल में, उन सब के जो ट्रांसपोर्ट का जो रिकॉर्ड है ये सब क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उसको उन सभी का रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस जो भी प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल मेंटेनेंस को लेकर, ठीक है, उन सब का जो प्रॉपर रिकॉर्ड रखने का काम करता है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो इन सभी को आपको बना के लिखना, कुछ इसमें करना नहीं है, तो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होता है यह क्या करता है, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, लाइक मेडिकल स्टूडेंट या पैरामेडिकल के स्टूडेंट, उन सभी को जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वह देने का काम करता है। ठीक है, स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने का काम करेगा।
ठीक है, और रिसर्च में भी हेल्प करता है। अब सोशल सर्विस की बात करते हैं। सोशल सर्विस में ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द पब्लिक अबाउट द एपिडेमिक, एंडीडेमिक और द पेडिडेमिक डिजीज। ठीक है, इनको क्या करता है, अवेयरनेस करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब मैंडेटरी डिपार्टमेंट हमारा आ गया और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ गया। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का यही काम है कि जितना भी इनकम आ रहा है इन सभी को या जितना खर्च हो रहा है इन सभी को रिकॉर्ड रखने का काम हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो आप इसको इन सबको यहाँ से लिख लीजिए। अब बात करते हैं मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल। ठीक है, जो मेडिकल स्टाफ होता है, कौन कौन हॉस्पिटल में कौन कौन से मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला हमारा था मेडिकल की, अगर हम बात करते हैं इसमें डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं। ठीक है, और पैरामेडिकल की स्टाफ की बात करते हैं इसमें एक्सरे टेक्नीशियन आ गए और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ये आते हैं। अब अदर की बात करते हैं तो हमारे जो डायटिशियन होते हैं वह आ गए, नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग आ गए। ठीक है, क्लर्क आ गए, ये सभी जो हैं ये सभी इसमें आते हैं। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ का क्या क्या फंक्शन है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है कि डायग्नोज करना, ठीक है, और जो पेशेंट है उसकी थेरेपी करना। ठीक है, नर्स का काम है पेशेंट की केयर करना, देख रेख करना। पैरामेडिकल जो स्टाफ है इनका काम क्या है, डायग्नोसिस करना और थेरेपी करना पेशेंट का। और फार्मासिस्ट का काम यही है कि वह क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन है उसको प्रोवाइड करने का, डिस्पेंस करने का काम करेंगे। जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, यह सपोर्ट हॉस्पिटल को डे बाय डे हॉस्पिटल को चलाने के लिए यह क्या करेंगे, उसको डे बाय डे हॉस्पिटल को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी जल्दी, जैसे यूनिट एंड होती है वैसे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।